आगे और अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। राकेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से बात कर रहे हैं। बताइए राकेश जी, क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास टाटा मोटर्स का 85 शेयर है और 717 की खरीद है। ठीक है, तो क्या करें, रखे ना निकल जाए। ठीक है। कितना टाइम और देना चाहते हैं? फिलहाल तो नुकसान हो रहा है आपको। टाइम दे सकते हैं, 3-4 महीने दे सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 महीने का नजरिया अजीत जी लेकर चल रहे हैं टाटा मोटर्स पे। और यहाँ पर देखिए इनकी जो बाइंग है वो काफ़ी ऊपरी स्तरों की है। 717 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो ये स्टॉक लगभग 40% तक टूट चुका है। बड़ा ही कंसर्न है और पूरे ऑटो पॉकेट में टाटा मोटर्स को अलग ही तरीके से देखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, उनके तमाम जिस तरह के समझौते हुए हैं और कई सारे कारोबार जो हैं और इस तरह से ग्लोबल फेसिंग कंपनियों के साथ कई और भी पहलू जुड़ जाते हैं। टाटा मोटर्स पे क्या राय होगी? 717 की बाइंग, 3 से 4 महीने का नजरिया। प्रशांत, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने डिमर्जर वाला अपना एस्पेक्ट अभी तक कंसीडर नहीं किया है, बिकॉज 717 तो रिकॉर्ड हाइज के भी लेवल से ऊपर है। तो आई एम श्योर कि इनके बाइंग प्राइस काफी नीचे का होगा। और एट द सेम टाइम बस यस, अगर मैं ऑटो पैक में बात करूं तो एक काउंटर जो कि काफी ज्यादा बड़ा नाम बट अंडर परफॉर्मर रहा है, उसमें से टाटा मोटर्स निकल के आता है, जिस काउंटर ने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन किया है इस पूरी रैली में, जो कि ऑटो काउंटर्स में हमने देखी है, जहां पे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक आपके 52 वीक हाई पे है, रिकॉर्ड हाई पे है। तो ऐसी अंडर परफॉर्मेंस डेफिनेटली अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। नो डाउट लोगों को यही एक एंटिसिपेशन होती है कि अगर सारे स्टॉक चल गए हैं तो अब यहाँ पे भी मूव आ जाएगा। तो मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट को ये फर्क पड़ता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेशनली इनके काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से इसमें अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। तो अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं है डिसाइसिव, जब तक कि आप 420 425 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करते हैं, फॉर अ डे और टू सस्टेन करते हैं, तब जाके एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक रीबाउंड के अटेम्प्ट दिख सकते हैं, जो कि 460 480 तक ले जाए। बट नियर टाइम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक रेंज में ही, एक दायरे में ही शायद आपको टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आएगा। तो बेटर ये है कि आप स्विच कर लें दूसरे काउंटर्स जैसे कि M&M, TVS, आइशर, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ट्रेड कर रहा है, अगर आपका नजरिया 3 से 6 महीने का है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको विस्तृत नज़रिया और स्ट्रेटजी भी बता दी गई, उस हिसाब से आगे बढ़िए। राजेंद्र सिंह जो है हमारे अगले दर्शक, उनका यूट्यूब पर सवाल लेते हैं। और इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, सचिन कुमार हमारे एक दर्शक हैं जिनका सवाल यूट्यूब के ज़रिए हम लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, ये इन्होंने ख़रीदारी की हुई है 345 के स्तर पे। इनकी बाइंग है हिंदुस्तान कॉपर में और व्यू हालांकि इन्होंने नहीं बताया है कि किस स्तर पे ये खरीदारी करना चाहते हैं। तो बताइए क्या राय होगी? प्रशांत, बिल्कुल, जैसे देखिए सारे मेटल काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला। हिंदुस्तान कॉपर करीब 210 से लेकर 360 तक की जो छलांग थी, काफी वर्टिकल मूव आया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक महीना हो गया कंसोलिडेशन रेंज में। इन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मींस 330 के पास इसका 20 EMA प्लेस है, जिसके ऊपर ये होल्ड कर रहा है अभी तक। जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक आपको बाय की पोजीशंस मेंटेन करके रखनी है। ऊपर पे 453 54 का जो लेवल हम ब्रेक करते हुए दोबारा से इसमें मोमेंटम आपको गेन होता हुआ नजर आएगा। तो बने रहने की राय होगी 330 के स्टॉप लॉस के साथ, 365 से लेकर 370 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए।